वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसका अस्थल रेखा का जो सीम मतलब जो दूरी है या जो एरिया है वो 15,200 किलोमीटर का है। अब आता है तट रेखा, यानी गुजरात से शुरू होकर के और पश्चिम बंगाल तक इंक्लूडिंग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसकी टोटल दूरी 7,516.6 किलोमीटर तट रेखा की इसकी दूरी होती है। किसकी? भारत की। तो ये आकार की दृष्टि से आपने देख लिया, यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। विश्व का 2.4% पूरा एरिया को ये कवर किए हुए है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और 15,200 किलोमीटर की स्थल रेखा है, सीमा रेखा, और तटीय सीमा रेखा इसकी 7,516.6 किलोमीटर की है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर के। इसमें एक चीज जो सबसे जानने वाली चीज है वो ये है कि भारत जब उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है तो ये सकड़ा होते जाता है, और दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है तो ये क्या होते जाता है? चौड़ा होते जाता है। आप देखिए, ये कर्क रेखा जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री पर यहाँ कर्क रेखा इसके बीचों बीच क्या हो रही है? गुजर रही है। ऐसे आप देख रहे हैं, और भारत को लगभग 2 हिस्सों में ये बांट के जा रही है। लेकिन जैसे ही कर्क रेखा के नीचे जब आप आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि भारत क्या होते जा रहा है? पतला होते जा रहा है। यानी हिमालयन रीजन जो है ये हमेशा से सदाबहार है। अगर स्थिति में एक बार मतलब ये थोड़ा सा इस चैप्टर के बियॉन्ड है, लेकिन आप देखेंगे तो ये हिमालय रीजन जो है यानी कर्क रेखा के उत्तर में ये हमेशा हरा भरा है। यहाँ पर नदियों में हमेशा पानी है, सब चीज है। लेकिन जब आप प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं तो ये सीजनली होते जाता है। यानी यहाँ पर ठंड जो है, ये मौसम ठंड का लगभग खत्म होते जाता है। जैसे आप नीचे आते हैं, बरसात और गर्मी ये दो मौसम रह जाते हैं। मानसून में नदियों में पानी भरा रहता है, मानसून खत्म, नदियों का पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो थोड़ी सी स्थिति इसकी क्या होते जा रही है? बदलते जा रही है। यानी कर्क रेखा के ऊपर जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा का मौसम बढ़ते जा रहा है, और जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और ठंडा होते जा रहा है, और जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और इसमें गर्मी होते जा रही है। तो ये भारत का आकार है। आकार में आपने ये देख लिया कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जब मानचित्र में हम आते हैं तो हम भारत को सकरा पाते हैं, यानी भारत का जो मानचित्र है या भारत की जो स्थिति है वो पतली होती जाती है। तो ये भारत का आकार है। इसके बाद के वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत की और विश्व के साथ क्या स्थिति है और भारत के क्या पड़ोसी देश। तो आइए हम देखते हैं भारत का विश्व के साथ क्या ताल्लुक है या रहा है। तो इतिहास के थोड़ा सा उसमें जाएंगे तो आपको पढ़ने को या जानने को भी पहले मिला होगा कि मौर्य काल से पहले से भारत सोने की चिड़िया है, और मौर्य काल में सिकंदर के आक्रमण का आपको मिलता है प्रमाण कि भारत में पोरस के नेतृत्व में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट से लड़ाई हुई थी। तो सिल्क रूट से व्यापार के भी कुछ वो मिलते हैं। समुद्र के रास्ते केरल और कर्नाटक से गरम मसालों के व्यापार के भी हमें क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। तो भारत का विश्व के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है, और भारत की संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वास्तुकला बाहर से, इंडिया से बाहर गया है, और बाहर की वास्तुकलाएं इंडिया में आई हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो अभी भी विद्यमान हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें विदेश से आए हुए बहुत सारे वास्तुकला, शिल्पकला का उसमें मिक्सचर है। अफगानिस्तान साइड में जब आप जाएंगे तो वहां पर भारतीय वास्तुकला का बहुत सारा मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा विश्व के साथ बहुत पुराना संबंध है, व्यवसायिक भी है, यानी बिजनेस की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से हमारा विश्व के साथ संबंध बहुत अच्छा रहा है। अब ये समय ये से आता है कि विश्व के साथ संबंध कैसे अच्छा था। तो अफगानिस्तान के रास्ते सिंध नदी को पार करके, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, उसके रास्ते भारत में लोग व्यापार करने के लिए आते थे। भारत में जितने विदेशी आक्रमण भी हुए इसी रास्ते हुए। जब समुद्री मार्ग का खोज किया गया तो समुद्र के रास्ते केरल के बंदरगाह कालिकट पे लोग आते थे और वहां से अपना व्यापार किया करते थे। तो ये आपको यहाँ मतलब भारत के साथ, भारत का विश्व के साथ क्या संबंध रहा, ये आपको देखने को मिला। कैसे रहा? क्योंकि जब फाहियान भारत आए थे, मेगास्थनीज आए थे, इन्होंने जो अपनी ट्रेवल डायरी लिखी, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा,
उसमें भारत के बारे में उन्होंने चर्चा करने को उसमें लिखा हुआ है। तो जितने भी लिटरेसी रिसोर्स हैं भारत विश्व में इतिहास को जानने को, उसमें ये पता लगता है कि भारत का विश्व के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। एंड लास्ट टॉपिक ये है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश।